जिससे बच्चे बीमार होते हैं। गरीब आदमी है, वो कहाँ से पानी कैन खरीदेगा, पैसे कहाँ से लाएगा, अपना खर्चा पूरा करेगा या पानी खरीदेगा, रोज का पानी है। और पानी की बात नहीं, हकीकत बात है ना, सफाई पहले जो कांग्रेस के टाइम पर हमारा विकास था जनता कॉलोनी का, वो जो सफाई थी सब कुछ थी, इसने तो वो भी ख़त्म कर दी। आज गलियों में कीचड़ हैं, हम पहले सूखे में जाते हैं, आज कीचड़ में निकल के जाते हैं। ऐसा विकास इनने गोपाल राय ने कराया यहाँ पर। इसने तो उस कॉलोनी को डुबा के रख दिया। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आता है 5 साल के अंदर, बाकी शकल देखने को लोग तरस जाते हैं कि गोपाल राय हो क्या चीज़ समझ। ये धोखा, गोपाल राय का नाम है धोखा। इनने सबसे पहले जो जनता कॉलोनी पास कराने की बात करी थी, जनता के हित, यहाँ जो वोट ली थी 40,000 वोट जनता कॉलोनी से जो ली थी, जनता ने इसको जो समर्थन करा था, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। आज कॉलोनियों के अंदर ये कहते थे हमारा निगम पार्षद होगा, हमारा यहाँ पर विधायक होगा तो हम अच्छा काम करेंगे। क्या अच्छा काम किया? नाली भरी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं। ये बारात घर है, पीछे कांग्रेस का था वो। ये बारात घर पीछे एक मतलब स्कूल है, एक स्कूल इधर है, ये कांग्रेस की देन है। सीना सिटी है, वो कांग्रेस की देन है। नहीं लूंगा। आज इनसे बढ़िया महल किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलूंगा, उनके पास लाल बत्ती की गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा था मैं जनता के साथ रहूंगा, वो जनता के साथ नहीं है। उन्होंने तो पूरी दिल्ली को शराब पिलाने का काम करा है, दबा के एक के साथ एक फ्री, दो के साथ दो फ्री। यानी कि जनता को, जो जनता के जो नौजवान बच्चे हैं, छोटी नस्ल के बच्चे हैं, उन्हें बर्बाद करने का काम किया है। या एक के साथ एक फ्री है तो आदमी क्या सोचेगा, भाई एक पेटी ले लूँ, एक पेटी और फ्री। तो जो आदमी एक पैक लेने वाला था, उनने 4 पैक लिए। तो बिल्कुल विश्वास कर पाएंगे। उन्होंने जाफराबाद में काम किया है, उनके गांव आप पब्लिक से गिनवा सकते हैं। तो अगर आज कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट को दिया है, बड़ी सोच समझ के दिया है। इतना पानी घरों में घुस गया है जी हाँ। उसने क्या था कि घर घर पानी पहुँचाऊँगा, पीने का तो नहीं पहुँचाया, मगर बरसात का पानी उसने जरूर पहुँचाया घरों में। जो देखेंगे जिस तरह सीवर की निकासी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, इतने बद से बदतर हालात आपको दिखेंगे। और जिस तरह से आप देखेंगे सक्रिय दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, पर जो राजनीति है वो अपनी पूरे हदों को पार कर चुकी है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है उसने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 47 सीटों पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी भी आपको यहाँ पर 7 जो विधानसभा है उन पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसके साथ आपको जो दूसरी पार्टियां हैं वहाँ भी लड़ती दिखाई देंगी। फिलहाल हम बाबरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। वहाँ पे एक ब्लॉक पड़ता है जनता कॉलोनी, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और आखिर चुनावों की जो सदगर्मियाँ हैं वो किस तरह से जो पूरी दिल्ली में चल रही हैं उसको लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो एक दशक से लंबे समय से आम आदमी पार्टी सरकार में विराजमान है, इस बार उन चुनावों में आम आदमी पार्टी कहां डिजर्व करती है। इसके साथ ही एक लंबे समय से जो कांग्रेस वनवास पर है, क्या उस कांग्रेस का वापिस आना तय माना जाए या फिर उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और बीजेपी जहां तमाम दावे कर रही है कि वो इस बार इन चुनावों में एक बड़ी जीत लेकर आएगी, उस दावे में कितना दम है। तमाम लोग हमारे साथ हैं जनता कॉलोनी के, उनसे बात करते हैं क्योंकि आप एक तस्वीरों में देखेंगे। और सबसे पहले जनता कॉलोनी की एक तस्वीर आपको दिखाएं तो ये वो कॉलोनी है जहां आज तक विकास देखा नहीं गया। इसके साथ ही सड़कें आप देखेंगे तो वो खस्ता हाल आपको दिखेंगी। इसके साथ ही जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और साथ ही यहाँ का सूरज उम्मीदें लेके निकलता है और ना उम्मीदें लेके डूब जाता है, क्योंकि सड़कें गलियों के जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उनको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। हमारे साथ कई वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। स्वागत साहब, किस तरह की चुनाव दिल्ली में आ रहे हैं, क्या तैयारियां लग रही हैं आपको? तैयारी अच्छी है, कांग्रेस की वापसी है। अच्छा, कांग्रेस तो एक दशक से लंबा समय हो गया वनवास पे है दिल्ली में। देखो जी, कांग्रेस को खोने को तो कुछ है ही नहीं। अब पानी की बात है तो पानी की बात तो हमसे कर सकते हो। कांग्रेस की वापसी है। कहते शीला दीक्षित ने बहुत काम कराया। जब ये सच्चाई है। ये 5 साल अगर उसके काम के जो कार्य करवा है ना, उस पर पुताई भी नहीं कर सकते ये लोग। आम आदमी इस पर पुताई भी नहीं कर सकते। गोपाल या केजरीवाल कोई भी उसकी पुताई भी नहीं कर सकता जितना उन्होंने काम किया शीला जी ने। यहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं वो गोपाल राय हैं, आते हैं क्या जनता कॉलोनी में? नहीं आते हैं, लेकिन कम आते हैं। लेकिन पब्लिक देखना चाहती है उन्हें और पूछना चाहती है कि
इतना पानी यहाँ पर कितना गंदा आता है कि लोगों को नहीं मिल पाता। एक लाइन यहाँ थोड़ी बिछी है, जो 100-150 घर यहाँ पर है, उन्हें तो पानी सही मिल जाता है। बाकी आप अंदर जाएंगे तो वो कहने खरीद के लाते हैं, समझे। और ऐसा पानी होता है कि शायद उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। साफ सफाई तो बड़ी वो तो आम है, वो तो उसमें तो कोई नहीं। मेन चीज़ एक पानी है जो हमारे शरीर में जाता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं। गरीब आदमी है, वो कहाँ से पानी कैन खरीदेगा, पैसे कहाँ से लाएगा, अपना खर्चा पूरा करेगा या पानी खरीदेगा। रोज़ का पानी है, 2 मंजिल 3 मंजिल पे आदमी चढ़ रहा है, सांस फूल जाता है, कहाँ तक चढ़ेगा। बोतल वाला 10 रुपए की बोतल बेचता है, ऊपर कहता है कि मैं 20 रुपए की दूंगा जी, तो उसका भी चार्ज डबल देना पड़ता है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। पीने का पानी नहीं, अब पानी है, मैं पीने योग्य नहीं है। हाँ वो नहीं है आपका। पूरी दिल्ली में कीचड़ जैसा पानी हाँ हाँ बिल्कुल आता है, वही आता है। मेन समस्या ये ज़्यादा है यहाँ पर। ये एक आबादी कितनी होगी जनता कॉलोनी की? यहाँ की आबादी तो बहुत है, 32,000 वोट है यहाँ पर। 32,000 वोट है। और पानी की बात नहीं, हकीकत बात है ना। सफाई पहले जो कांग्रेस के टाइम पर हमारा विकास था जनता कॉलोनी का, वो जो सफाई थी, सब कुछ थी, इसने तो वो भी ख़त्म कर दी। आज गलियों में कीचड़ हैं, हम पहले सूखे में जाते हैं, कीचड़ में निकल के जाते हैं। ऐसा विकास इनने गोपाल राय ने करा यहाँ पर। इसने तो उस कॉलोनी को घुमा के रख दिया। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आता है 5 साल के अंदर, बाकी शकल देखने को लोग तरस जाते हैं कि गोपाल राय हो क्या चीज़, समझ गए। डिस्पेंसरी को इन्होंने बनाया है, उसमें दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। एक दवाई पकड़ा देते हैं और 2 दवाई बाजार से ले आओ। वो सोच के आ रहा है मरीज के हम जो है मतलब दवाई हमें फ्री मिलेगी, इलाज फ्री है गोपाल राय की तरफ से, लेकिन वहाँ जा रहा है तो वो मायूस हो रहा है। तो कहाँ से करेगा गरीब आदमी। मोहल्ला क्लिनिक कितनी दूर होगा? जनता के साथ धोखा, ये धोखा गोपाल राय का नाम है धोखा। इनने सबसे पहले जो जनता कॉलोनी पास कराने की बात करी थी, जनता के हित यहाँ जो वोट ली थी, 40,000 वोट जनता कॉलोनी से जो ली थी, जनता ने इसको जो समर्थन करा था, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। और जब भी दंगे हुए, दंगे के अंदर गोपाल राय यहाँ नहीं भड़का, उसके बाद कोई परेशानी हुई तो नहीं भटका, उसके बाद लॉकडाउन के अंदर इनने कोई मजदूर लोगों को पलट के भी नहीं देखा। आज जनता की कैसे याद आ रही है उसको, जनता को कैसे याद आ रही है जनता की, इलेक्शन के टाइम पे ही जनता की याद आती है। आज कॉलोनियों के अंदर ये कहते हैं हमारा निगम पार्षद होगा, हमारा यहाँ पर विधायक होगा तो हम अच्छा काम करेंगे। क्या अच्छा काम किया? नाली भरी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं, ताल लटकी पड़ी है, लोग परेशान है, राशन का कार्ड काम रुका हुआ है, लोगों की बड़े बूढ़ों की पेंशन रुकी पड़ी है। क्या काम किया है दिल्ली सरकार ने? ये धोखा है, जनता के साथ धोखा करने का काम करते हैं ये लोग। अभी भी ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो काम कर सके, जनता के लिए काम कर सके। लालच दे के जो काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, जो लालच दे के काम करता है इलाके के अंदर, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो जनता के लिए, जनता के बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बड़े बूढ़ों की पेंशन के लिए, गरीब लोगों के राशन कार्ड के लिए, उनके लिए काम करेगा। हम उसका साथ देंगे। हमने एक तस्वीर देखी थी कुछ साल पहले, जब दंगों की तस्वीर थी और जनता कॉलोनी बड़ा आहत हुआ था। उनमें कई बच्चे मेरे ख्याल से अभी भी जेल में मौजूद होंगे। सर दंगे के एक जो मरकज के बारे में बोल सकता है, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री दंगे के बारे में बोल सकते हैं, हमारे जो निगम पार्षद थे ताहिर हुसैन, उन्हें एकदम दरखास्त कर सकते हैं। उसके अलावा जब नरेश गौड़ को इन्होंने टिकट दिया, हमने विरोध शुरू किया। जब विरोध शुरू किया तो इनसे टिकट वापस लिया। ये मुस्लिम विरोधी है, ये पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये लोगों के हित में नहीं है, ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। ये नरेश गौड़ ने उस समय विधायक रहे, उसके बाद विनय शर्मा यहाँ से विधायक रहे, अब गोपाल राय को हम विधायक देख रहे हैं। अगर तीनों की तुलना की जाए तो फिर काम किसने, विनय शर्मा ने किया आपके हिसाब से? नहीं, ये भी देखो वो कांग्रेस के थे, वो बेशक सही बात है, मगर विकास इसके बीजेपी के कैंप में हुआ थोड़ा। नरेश गौड़ जब विधायक थे। जी हाँ, विकास पुष्प के बाद में यह है, इन्होंने भी वो मतलब इतना नहीं करा कांग्रेस का, इसने सिपाही ने हमारे जो था ये भी, इसने भी इतना कुछ नहीं करा, बाकी इसने बिल्कुल डुबो दिया इस कॉलोनी। ये जनता कॉलोनी कांग्रेस की देन है। एचकल भगत जी ने इसको बसाया, गरीब लोगों को बसाया। ये जनता कॉलोनी जो है कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस के एक आदमी ने, कांग्रेस ने ये सीनियर सिटीजन दिया बूढ़ों के लिए, कांग्रेस ने ये समुदाय भवन बनाया, ठीक है। इस कॉलोनी के लिए जो जो काम कार्य करने दे कांग्रेस ने करा। उन्होंने जनता कॉलोनी वार्ड बनाया, गोपाल राय ने जनता कॉलोनी वार्ड छोड़ के गोरख पार्क वार्ड बनाया।
तो ये जनता की गरीब लोगों के साथ धोखा है। ये बड़े लोगों के हित में काम करते हैं, छोटे लोगों के हित में काम नहीं करते हैं। जाकिर काउंसलर खान। हाँ, जाकिर खान काउंसलर। ये बारात घर है, पीछे कांग्रेस का था वो। ये बारात घर पीछे एक मतलब स्कूल है, एक स्कूल इधर है, ये कांग्रेस की देन है। सीना सिटी है, वो कांग्रेस की देन है। इतना काम करने के बाद भी कांग्रेस आज अस्तित्व में क्यों नहीं दिखती दिल्ली? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस को कांग्रेस के सिपाही हराते हैं, समझ गए? कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कुछ आपस की नाप फूट से ये हुआ था। अब ताल मदाल सही है, अब वापसी के चांस 101% हैं। हमारे इस ब्लॉक ये जो है जनता कॉलोनी वार्ड, यहाँ से भरपूर वोट कांग्रेस को पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस की बात हो रही है, मगर सरकार तो किसी की भी आए, जनता कॉलोनी को तो आज तक हमने मतलब हंसते खेलते हुए देखा नहीं है। वो तो सही बात है, देखा तो नहीं किसी ने भी। कांग्रेस में तो सबने देखा था, कांग्रेस में सबने देखा था। अब तो गोपाल आए तो कुछ नहीं कर सकते, और ना उन्होंने कुछ करा आज तक। ये क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, थोड़ा सा इस बार चुनावों का माहौल क्या है? जनता कॉलोनी को तो हमने देखा ही नहीं, सरकार बीजेपी की कहें या आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, मगर जनता कॉलोनी का जितना विकास होना चाहिए था उससे कोसों दूर जनता कॉलोनी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नेता पहले वादा करते हैं, फिर उसके बाद वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, जैसे दूध में से मक्खी। इससे पहले खूब आया करते थे प्रेम बाबू सक्सेना। आज के टाइम में एक आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद। आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रेम बाबू सक्सेना इलेक्शन से पहले खूब आया करते थे। पहले इलेक्शन लड़े, वो हारे थे, फिर उसके बाद भी उन्होंने आना चालू करा। लोग बागों ने किया कि अच्छा आदमी है, सब वोट दो। वोट दिया लोग बागों ने, उसके बाद उन्होंने जीतने के बाद कभी पलट के नहीं देखा। क्योंकि यहाँ से समय ज़्यादा वोट मिले थे उन्हें, 6000 कुछ वोट यहाँ से मिले थे, लेकिन 2000 वोट गोरख पार्क से मिले थे। गोरख पार्क को उन्होंने चमकाने का काम करा है, और जनता कॉलोनी है बिल्कुल कूड़ा बना के छोड़ रखा है उन्होंने। इस टाइम इतने बुरे हालात है जनता कॉलोनी की गलियों में, आप जाके देखिए, ना नाली सफा मिलेगी, गली गली में कूड़ा मिलेगा। हर विकास का काम तो कोई करने का नाम ही नहीं है, और जाते हैं शिकायत करते हैं कि हाँ जी आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई आने का। आप गए निगम पार्षद से जैसे सफाई के लिए फोन फान तो जी फ़ोन करते हैं तो बोल देते हैं आएगा, आपको गाड़ी वाला भेजते हैं, लेकिन उसके बाद घंटों 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद गाड़ी वाला आता है। झाड़ू लगाने कोई आता नहीं। उन्हें तो ये है लास्ट इलेक्शन जीत लिया, इसके बाद अब कोई इलेक्शन उन्हें लड़ना नहीं है, इसलिए वो पब्लिक को जैसा मर रहा है मरने दो। ये आती है गाड़ी तो अंदर तक पहुंच भी नहीं पाती कूड़ा उठाने वाली। गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो कांग्रेस ने काम करे हैं ना जनता कॉलोनी में, बहुत काम करे हैं कांग्रेस ने। जितने भी लोग हैं कांग्रेस की देन है ये, जो आज झुग्गियाँ बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी गंदा मिल रहा है। बीजेपी कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे देंगे। ये तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, यह तो बेकार की बात है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका हमें जनता कॉलोनी में नजर आता है। अभी जो गोपाल राय जी ने ना हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उसमें एक्सरे मशीन भी दिखाई गई थी, बेड भी दिखाए गए थे। टीवी का जिक्र कर रहे हैं? नहीं सर, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र कर रहा हूँ, जो 17 बेडों का उद्घाटन हुआ था। उन्होंने जिस टाइम उद्घाटन करा वहाँ पर मशीनें रखी गई, बेड रखे गए, सब कुछ। आज जाके देखो कुछ भी नहीं है। तो ये धोखा नहीं है, इसको उजागर करना है कि ये जो इन्होंने उद्घाटन किया अभी गोपाल राय जी ने, मिनी हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया, मिनी हॉस्पिटल का क्या नाम, जो मिनी स्टेडियम का पार्क वार्क की क्या व्यवस्था है? बच्चे का जो पार्क है वो आपके सामने ही है। आपको किसी से कुछ नहीं छुपा, मीडिया से कुछ नहीं छुपा है। मीडिया खुद दिखा सकती है, पब्लिक को कहने की नहीं है। लेकिन जो इन्होंने मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया, उसका नाम इन्होंने मिनी हॉस्पिटल रख दिया, जबकि मिनी हॉस्पिटल इसका नाम नहीं था। उसका मैं अभी बताता हूँ इसका, क्योंकि बहुत साल पुराने उन्होंने जो है उद्घाटन किया था, तो इस नाम से किया था। मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट, क्योंकि मेरी निकाल रहे हैं। क्या युवाओं के लिए कोई नौकरी वोकरी? भाई युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे यहाँ पर, ये सिर्फ धोखा करते हैं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारी, पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। दिल्ली में तो नहीं है डबल इंजन की। पर भाई ये कहते हैं एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, इसलिए डबल है। बस भाई केजरीवाल कहते हैं एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। नशा तो बड़ा जबरदस्त है भाई, नशे की कोई रोकथाम नहीं हो रही यहाँ पर। नशा जो है सबसे ज्यादा चल रहा है। भाई मेरी बात सुनो 1 मिनट। जैसे कि
यहाँ पर नशा लोग कर रहे हैं। गोपाल राय कैबिनेट यहाँ मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं भाई। उनको चाहिए कि हमारे निगम पार्षद भी उन्हीं के हैं, आम आदमी के। वो यहाँ पर सोर्स लगाएं भाई, जो नशा बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग, किसी के ब्लेड मार जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, ये सब भाई यहाँ पर आम हो चुका है। जबकि भाई यहाँ विधायक भी है, ठीक है। और भाई आ जाओ सफाई की बात, यहाँ आप सड़कों को देखो, टूटी फूटी सड़कें। आई सीवर, इन्होंने कहा हम 6 महीने में का तो काम चल रहा है। भाई सीवर नहीं है भाई, सीवर ऐसा नहीं होता। इन्होंने पाइप डलवा दी, नाली बनवा दी। सीवर भाई इस तरीके नहीं होता, समझे। और अभी गोपाल राय के जो हमारे वो हैं निगम पार्षद प्रेम बाबू सक्सेना, प्रेम बाबू सक्सेना की वाइफ निगम पार्षद है। हाँ भाई वही प्रियंका प्रेम ये हालात हैं कि निगम पार्षद तक को लोग नहीं जानते, उनके पति के नाम से भाई। तो अभी कूड़ा नहीं उठ रहा था 4-5 दिन से। एक शख्स ने शिकायत की वहाँ पे जा करके, तो उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी भाई, उसके चालान कटवा दी। ये सही थोड़ी है, आम आदमी पार्टी गलत कर रही है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो बसाया है बहुत विकल्प क्या है फिर जनता कॉलोनी के पास आम आदमी पार्टी नहीं तो? भाई आम आदमी पार्टी का कुछ विकल्प नहीं है यहाँ, बस धोखामारी चल रही है, झूठ से चल रही है। आम आदमी पार्टी को ना चुने तो किसे चुने? भाई कांग्रेस को चुनो, कांग्रेस को हाथ को चुनो, ठीक है। आज तो दिल्ली में कोई अस्तित्व नजर नहीं आता, एक आध सीट निकाल भी लाए तो। भाई मैं चाचा ने अभी हमारे बताया, आपसे वो वाला सवाल लूंगा एक बार। मुन्ना चौधरी जी ने भी बताया, कांग्रेस को जो हराते हैं उन्हीं के कार्यकर्ता हराते हैं। वो गलती से, धोखे से, जो लोग उनको आगे भड़का देते हैं, आम आदमी वाले और जी बीजेपी वाले, उसी वजह से थोड़ा ध्यान भटक जाता है। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अब देर शायद दुरुस्त आए। अब इंशाल्लाह कांग्रेस को ही लाना है। आप कुछ दिखा रहे हैं। देखो जी, विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम था, इन्होंने रख दिया मिनी स्टेडियम रख दिया। तो ये नाम बदल रहे हैं, मोदी जी ने भी नाम बदला, इन्होंने भी नाम बदला। तो इसलिए मैंने इन्हें छोटा रिचार्ज बोला। जब ये नाम बदल रहे हैं, जब इसका उद्घाटन किया था अनिल जी ने, अनिल चौधरी नहीं, अनिल शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका जो उद्घाटन किया था तो उन्होंने नाम रखा था लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इन्होंने क्या कर नाम रख दिया मिनी स्टेडियम। तो ये गलत काम है, ये करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। तो जो आप अभी जो सवाल कर रहे थे कि भाई विकल्प क्या है, जो जितने भी लोग हैं ना, सारे कांग्रेसी थे जिन्होंने इन्हें आजमाने के लिए जो इन्होंने वादे किए थे ना, उस पे काम करने के लिए जनता ने उन्हें समर्थन दिया था। लेकिन वो उस पर खरे नहीं निकले। इन्होंने ये कहा था कि मैं कभी महल नहीं लूँगा। आज इनसे बढ़िया महल किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलूँगा, उनके पास लाल बत्ती की गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा था मैं जनता के साथ रहूँगा, वो जनता के साथ नहीं है। उन्होंने तो पूरी दिल्ली को शराब पिलाने का काम करा है, दबा के, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ दो फ्री। यानी कि जनता को, जो जनता के जो नौजवान बच्चे हैं, छोटी नस्ल के बच्चे हैं, उन्हें बर्बाद करने का काम किया है। या एक के साथ एक फ्री है तो आदमी क्या सोचेगा, भाई एक पेटी ले लूँ, एक पेटी और फ्री। तो जो आदमी एक पैक लेने वाला था, उनने चाचक पैक लिए। तो इन्होंने इस दिल्ली को नशे में डुबाने का काम किया है और नौजवान बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ किया। बड़ा पार्क तो देखो कितना सुंदर बना दिया। अरे सुंदर बना दिया, इसका उद्घाटन तो मैंने बताया था अनिल शास्त्री जी ने किया था। है? काम तो करेंगे ना। मगर ये क्राइम तो बढ़ रहा है ना लगातार। क्राइम इसके आसपास देखना कितनी क्या क्राइम है। और यहाँ पर आप कॉलोनी में सर्वे कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी इनका छोटा मिनी हॉस्पिटल का भी बताया, आपको स्टेडियम का भी बताया, और इनके कूड़ों का भी बताऊंगा। कूड़ों का ढेर लगा। इन्होंने छोटे छोटे घर है हमारे, यानी कि हमारा जो घर हुआ करता है 8 बाई 10 का होता है, और एक उसके अंदर ही हम खाना बनाते हैं, उसमें हम कपड़े धोते हैं। और जब हम उस परेशानी से जूझ के नीचे उतरते हैं ना, गलियों में ना कूड़ा भरा होता है, नाली भरी होती है, पानी बिखरा होता है, उसके लिए हम कॉल करते हैं। तो उसको जो है ना अगले दिन तक या 2 दिन के बाद सुनवाई हो जाती है, जब कूड़े का ढेर लग जाता है उसके। वो भी जब हम कॉल करेंगे, अगर कॉल ना करें तो मस्जिद के सामने पानी बह रहा है। और उसके अभी इन्होंने ये जो सिविल लाइन बनाई है, सिविल लाइन नहीं है। अगर इसे सिविल लाइन है तो उसको दिखाएं कागजों में, कहाँ इन्होंने सिविल लाइन अप्रूवल की है, PWD से की है। इस वजह से काम ये चुनाव का मुद्दा बनाया है ये सिविल लाइन। पिछले 1.25 साल से ये सिविल लाइन का काम चल रहा है। 2100 रुपये बट रहे हैं सर, यही तो रेवड़ी है, यही तो रेवड़ी है। इन रेवड़ियों को तो बांट के ये वोट हासिल करना चाहते हैं। अरे तुम अपने काम गिनाते ना, आपकी सरकार रही है 10 साल आप हैं, तो अपने काम गिना के उससे लेते। ये 2100 रुपये की रेवड़ी बांट के क्यों है? जो 60 साल पेंशन रोक रहे हैं, राशन कार्ड का काम उन्होंने पहले ही कहा था मैं बनिया हूँ, मैं एक एक कैलकुलेशन जानता हूँ,
वो बिल्कुल जानते हैं। जो बच्चों को स्कूलों में वजीफे मिलते थे एमसीडी के, वो बंद कर दिए गए हैं। दूसरी रेवड़ी ये है कि 60 साल पेंशन या फिर जो विधवा पेंशन, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं दी जा रही है। नए राशन कार्ड का काम नहीं हो रहा है। तो ये परेशानियाँ ये रेवड़ी बांट रहे हैं। अब एक अहम सवाल का जवाब दो। आपके यहाँ से जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब कांग्रेस को विकल्प के तौर में देख रहे हो, वो पहले सीलमपुर से विधायक रह चुके हैं। उसके साथ 5 साल उन्होंने काटे, आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। अब वो कांग्रेस में शामिल हुए, और जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं और एक लंबा अरसा जिन्होंने कांग्रेस को बिताया, कांग्रेस का झंडा उठा के चले, कांग्रेस ने बावरपुर में उनमें से किसी को टिकट नहीं दी, सीलमपुर से उठाकर एक कैंडिडेट पैराशूट से बावरपुर में छोड़ दिया। आप उस पर विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल विश्वास कर पाएंगे। उन्होंने जाफराबाद में काम किया है, उनके काम आप पब्लिक से गिनवा सकते हैं। तो अगर आज कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट को दिया है, बड़ी सोच समझ के दिया है। एक चीज़ और समझा दो, क्योंकि आप लोकल हो यहाँ के। ये जिस तरह का हमने चौधरी मतीन अहमद के पिछले दिनों तस्वीरें देखी, एक लंबा समय 5 बार के विधायक और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं शह परिवार, पब्लिक उन पर विश्वास कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास कर रहा है। जिन्होंने 30 साल अपना घर बसा के उसे तलाक दे दी हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तलाक दे दी हो, आज एक जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है, एक विधायक के लिए, एक एमएलए के लिए, एक एमपी के लिए काम करता है, उसका विश्वास तोड़ा हो, तो क्या उस पर विश्वास करने के लायक है वो? मैं तो नहीं मानता चौधरी मतीन विश्वास करने के लायक है। और जेपी अग्रवाल यहाँ से सांसद रहे, अब मनोज तिवारी हैं, उनके कामकाज को किस तरह? देखो जी, जेपी अग्रवाल की तो देन है, इन्होंने बहुत कार्य किया है। और बात रही तो मैं सांसद की, उनकी बात कर रहे आए हैं, नहीं होंगे मेरे ख्याल से। वो तो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, वो सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम करती है, और ये धर्म की राजनीति नहीं करते। और आम आदमी भी धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने अपने जो निगम पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनको एकदम तुरंत दरखास्त कर दिया था, और नरेश को उन्होंने टिकट देने का काम किया। जब विरोध प्रदर्शन होने लगा तो उनको टिकट वापस लिया। मैं यही बता रहा हूँ कि जो इंसान कार्यकर्ता को धोखा दे जाए, मतीन की बात कर रहे हैं आप? मतीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो शख्स पे क्या भरोसा कर सकता? आप तो बहुत मिलते थे उनके साथ। भाई उठबैक सबसे दुआ सलाम है। अब इसका हमें जैसे को धोखा दे दिया, चौधरी को, मैं चौधरी हूँ, मुझ जैसे पे कलंक लगा गए। वो चौधरी है ही नहीं। चौधरी तो बात का इतना सच्चा और पक्का आदमी होता है कि जो कह दे वो अटल है। वो तो अगर आपके बीच से एक परिवार से एक व्यक्ति आता और वो चुनाव लड़ता बाबरपुर से, अब सीधा अब सीलमपुर से एक व्यक्ति आ रहा है चुनाव लड़ने, तो आपको टीस नहीं होती कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस का कोई भी आ जाए, कांग्रेस का कोई भी आ जाए, हम उसे लड़ाएंगे दिलो जान से। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जाफराबाद में विकास किया उन्होंने। हमारी कॉलोनी विकास के लिए तरस रही है। हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी आए और जो यहाँ कॉलोनी में विकास करे, हमें तो बड़ी खुशी है। ये आपको लगता है हालात सुधर पाएंगे इन चुनावों के बाद, या जनता कॉलोनी को ऐसा ही रहना पड़ेगा पहले जैसा? जनता कॉलोनी तो हमेशा से ऐसी ही है, और ये तो जो आम आदमी पार्टी है, इसने आनकर तो दुर्दशा खराब कर दी जनता कॉलोनी की। जनता कॉलोनी के साथ वादा कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। जो जितना भी काम है ये पब्लिकली लोग अपना घर परिवार बनाते हैं, लेकिन इसके लिए जो सफाई व्यवस्था का काम है ये गवर्नमेंट ही करती है। जो आम आदमी पार्टी इस सफाई व्यवस्था को सही तरीके से चला नहीं पा रही है। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। और ये जो गोपाल है, सबसे बड़ी बात, हमारी इस कॉलोनी के अंदर मेरे वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ कि इतना पानी घरों में घुस गया है। बारिश जी हाँ, उसने क्या था कि घर घर पानी पहुँचाऊँगा, पीने का तो नहीं पहुँचाया, मगर बरसात का पानी उसने जरूर पहुँचाया घरों में। ये नाला है हमारा, 10 साल हो गए गोपाल राय को। इस नाले की आज तक सफाई नहीं है। अगर ये 5 फुट के नीचे गौन हो जाए ना, इस कॉलोनी के अंदर पानी नहीं भर सकता। उसने पूरी कॉलोनी डुबा के फेंक दी है, और हम चीखते चीखते थक गए, कहते कहते एप्लीकेशनें दी हैं कि जी हमारे घर में पानी भरे पड़े हैं, सारे बर्तन तेरे जैसे। वीडियो दिखा रहे हैं, अगर आप देख पाएँ तो ये वीडियो है, अगर इस पे दिखाएं तो ये उस समय की गंदगी की आप वीडियो देखेंगे। जिस तरह सीवर की निकासी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, इतने बद से बदतर हालात आपको दिखेंगे। और जिस तरह से आप देखेंगे सक्रिय गलियां, जहां पर एक व्यक्ति के चलने की जगह नहीं होती, उस तरह की ये गलियां हैं, और जिस तरह के यहाँ हालात हैं वो बद से बदतर नज़र आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जनता कॉलोनी को पार कौन लगा पाएगा? तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं, मगर सच बात यह है, जिस नाले का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, एक समय में वो नहर हुआ करती थी, और सीलमपुर पार्टी
सीलमपुर की बात करें तो सीलमपुर विधानसभा का अपना एक इतिहास है। इसे मेरठ में लगता था पहले जब दिल्ली नहीं बनी थी। इसके साथ ही जो आज आप लाल किला देखते हैं उससे एक प्राचीन इतिहास यहाँ पे जुड़ा हुआ है और तमाम सारी चीज़ें सीलमपुर को बड़ी खास बनाती है। इसके साथ ही बाबरपुर को बड़ा खास बनाती हैं। एक मांग बीजेपी विधायक जो अजय महावर हैं, गोंडा से आते हैं, उन्होंने हाल ही में उठाई थी कि बाबरपुर का नाम बदला जाना चाहिए। ऐसे में तमाम सवाल हैं, मगर इन सब के बीच सच्चाई ये है कि जनता कॉलोनी को तस से मस कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। लिहाजा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक ठीक ठाक तरह से यहाँ पर विकास किया, मगर हाँ, जब से कांग्रेस की सरकार को गए 1 दशक हो गया है, वहाँ से बदलते हुए जनता कॉलोनी को बिल्कुल नहीं देखते। जैसे ही बारिश होती है, क्योंकि पानी के निकासी की जो व्यवस्था है वो बद से बदतर है, तो घुटनों तक आप पानी देखेंगे। ऐसे में इन लोगों को उम्मीदें हैं कि आखिर कोई एक ऐसा विधायक आए जो इनकी उम्मीदों को पार लगा सके, जनता कॉलोनी को उभार सके और जनता कॉलोनी को पहले की तरह एक दुरुस्त कॉलोनी बना सके। मगर इन लोगों की उम्मीदें और सपने कब पूरे हो पाते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में चुनावों का दौर है, तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं, तमाम नेता दावा कर रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ते दिखाई देंगे वो गोपाल राय हैं। इसके साथ ही इशाक खान कांग्रेस से लड़ते दिखाई देंगे। जो बीजेपी है उसने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, मगर जनता कॉलोनी से बीजेपी का कुछ अस्तित्व दिखाई नहीं देता। लिहाजा ये तय है, एक लंबे समय पहले हमने नरेश गौड़ को यहाँ से विधायक देखा था और वो ठीक ठाक तरह से चुनाव लड़े थे, कई बार के विधायक रहे हैं, मगर इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं, महज सवाल ही हैं, जिनके जवाब ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के पास है और ना ही इन लोगों के पास है। बस इन लोगों के पास कुछ है तो वो हैं उम्मीदें, सपने जो अभी तक अधूरे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, जनता कॉलोनी।